नमस्कार। फ्रांस की क्रांति पर यह तीसरा वीडियो है। चलिए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है। तो पहला कथन है फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। दूसरा कथन है लुई 15वें सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था। कथन 3 है बास्तिल का पतन सप्तवर्षीय युद्ध से जुड़ा है। कथन 4 है फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी, ये सही है। लुई 15वें ने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था, यह भी सही है। और कथन तीसरा देखते हैं बास्तिल का पतन सप्तवर्षीय युद्ध से जुड़ा है, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध से नहीं जुड़ा है। उस 14 जुलाई 1789 में जब वहाँ पे स्टेट्स जनरल की बैठक हो रही थी तो उनमें अधिकार नहीं मिला था, तो वहाँ पे क्रांतिकारियों ने बास्तिल का दरवाज़ा तोड़ दिया और कैदियों को रिहा करा दिया, तो उनसे संबंधित है ये। तो चौथा है फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित है, तो ये सही है। फ्रांस की समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण का वर्ग था। तो इसलिए तीसरा नहीं होगा, यानी 1, 2 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। दूसरा कथन है 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था। यह कथन 3 है फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। सही कथन का चुनाव करें। तो ये तीनों कथन सही है। नेशनल कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी शासन का शुरुआत हुआ था। 1804 में नेपोलियन ने खुद सम्राट घोषित कर लिया। और फ्रांस की क्रांति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो मूल्य था ये विकसित किया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम नहीं था? फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम नहीं था, ये बताना है। तो पहला है सामंतवाद की समाप्ति, दूसरा है सैन्यवाद का विकास, ये क्या है, औद्योगिक क्रांति, या चौथा है राष्ट्रवाद का प्रसार। तो सामंतवाद की समाप्ति तो फ्रांस की क्रांति से हुई थी। सैन्यवाद का तो विकास हुआ था क्योंकि रॉबेस्पियर और जो ये नेपोलियन है ये तानाशाही शासन स्थापित कर लिए थे। औद्योगिक क्रांति इससे संबंधित नहीं है, तो परिणाम यही नहीं होगा। राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था, इसीलिए इसमें 3 नहीं होगा क्योंकि औद्योगिक क्रांति इनसे संबंधित नहीं है, तो केवल 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला कथन ए है फ्रांस के अर्थशास्त्रियों की फिजियोक्रांत के नाम से जाना जाता था। कारण आर है फ्रांस की सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु बताया। तो इस ऑप्शन में देखना है कि ए और बी दोनों सही है तथा आर कारण ए की सही व्याख्या करता है। कथन 2 है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो इसमें फ्रांस के अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रांत कहा जाता था, ये सही है। और फ्रांस की सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु बताया, ये भी सही है, क्योंकि वो जितने विद्वान थे उनके जो अच्छे अच्छे विचार थे वो जनता में पहुंचा रहा था ताकि जनता अपने अधिकारों को समझे और क्रांति के लिए तैयार हो पाए, इसलिए सरकार उसको शत्रु मानती थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। दोनों सही है लेकिन आर का व्याख्या नहीं कर रहा है, ए का आर व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, सुमिलित कीजिए। प्रथम चरण, ये चरण दिया गया है। फ्रांस की क्रांति जो 4 चरण में विभाजित है, 4 चरण दिया गया है और उस चरण में क्या क्या हुआ है मिलान करना है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, तानाशाही एवं साम्राज्यवादी चरण, उदार गणतंत्र चरण, या उग्र गणतंत्रवाद चरण, या संवैधानिक राजतंत्र। तो प्रथम चरण में वहाँ पे तानाशाही समाप्त हुआ था, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, तो ए का 4 होगा। द्वितीय चरण में वहाँ पे उग्र गणतंत्रवाद की स्थापना हो गई थी, और तृतीय चरण में वहाँ पे उदार, और चतुर्थ चरण में तानाशाही हो गई थी, यानी ए का 4, 3 और सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, यानी 4, 3, 2, 1। किसमें है 4, 3, 2, 1? तो 4, 3, 2, 1 सी तीसरा में है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है पैंथियन सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1795, ऑप्शन बी है 1785, ऑप्शन सी है 1895, ऑप्शन डी है 1900। पैंथियन सोसाइटी वहाँ की मजदूर का एक संगठन था, तो इसकी स्थापना 1795 में हुआ था। अगला प्रश्न, सुमिलित करना है।
संविधान का निर्माण, व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व में आई, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध घोषणा, डायरेक्टरी शासन की शुरुआत। ये 1791 है, 26 अगस्त 1789 या 1795 1792। इसको मिलान करना है कि संविधान का निर्माण कब हुआ, तो 26 अगस्त 1789 संविधान सभा का निर्माण हो गया था। व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व में आई थी 1791 में, और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध घोषणा हो गई थी 1792 में, और डायरेक्टरी शासन की शुरुआत 1795 हो गई थी। यानी ए का 2 होगा, बी का आपका 1 होगा, सी का आपका 4 होगा और डी का आपका 3 होगा। तो 2143 2143 ये दूसरा में है, तो दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के अधिनायकवादी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति में अधिनायकवादी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है रॉबespierre, या ऑप्शन बी है पैंथियन, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आतंक का शासन वहाँ स्थापित कर लिया था रॉबespierre ने, तो इसी को अधिनायकवादी का उद्गम स्रोत माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति का।